वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का आशीष तिवारी में स्वागत करता हूं। चलिए, हिस्ट्री का 850 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इंग्लिश में। एक लेक्चर हिंदी में चल रहा है, बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जीएस के नए टॉपिक लाएंगे। चलिए, तो पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस का आपको अंदाज़ा नहीं है। हर साल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं पर सेगमेंट से, लाइक हिस्ट्री से मैं बता रहा हूँ जैसे, ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी। तो पीवाईक्यू आपने अच्छे से कर लिया तो काफ़ी आपका बैकअप हो जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो 852 कह रहा है, Who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? तो अगर आप मेरे लेक्चर को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप टक से कर लोगे। तो मास्टरली इनएक्टिविटी किसने चलाया? जॉन लॉरेंस ने। किसने चलाया? जॉन लॉरेंस ने। 853 कह रहा है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो पहला सेंसस जो हुआ था मोए यानी लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। और रेगुलर सेंसस होना चालू हुआ था 1881 से, पहला हुआ था 1871 में, ठीक है, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। 857 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स हैज़ मेंशन द लेजेंड ऑफ अनारकली। तो अनारकली के बारे में मेंशन करा है फॉरेन ट्रेवलर विलियम फिंच ने। किसने? विलियम फिंच। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 858 कह रहा है, Who among the following is considered to be the father of local self government in India? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट दी उसको कंसीडर किया जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में कंसीडर करते हैं। अब आपसे पूछ ले फादर ऑफ राइट वारी सिस्टम, तो वो थे थॉमस मुनरो। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है। चलिए, 859 कह रहा है मैचिंग करने को। तो रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? तो ड्यूअल गवर्नमेंट जो बंगाल में चालू हुई थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी 1765 में। अब बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, ठीक है। तो 4 का बी है, 1 का सी है। ऐसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो उसने इंग्लिश एजुकेशन में काफ़ी काम करा था। और रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, तो इसका क्रेडिट जाता है आपका चार्ल्स मेटकैल्फ को, ठीक है। तो 3 का ए यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 863 कह रहा है, हु कंपेयर कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। तो लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से कंसीडर करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि ये बहुत ह्यूमिलिएटिव था, हिंदू मुस्लिम बहुत करता था, लोगों में बहुत ही ज़्यादा हीन भावना है, जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं, इसी ने चलाई। पूछ रहा है द स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय, तो कर्जन। तो देखो, थोड़ा डिवाइड एंड रूल समझो। अब डिवाइड एंड रूल का ये मतलब नहीं है कि फूट डाल दिए भैया दोनों में राज करो, नहीं। जैसे मान लो आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, राम श्याम हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो। अब ये लोग क्या करेंगे, राम को अपने में शामिल किया और उसको खूब आगे बढ़ाएंगे, खूब पैसा, जॉब अच्छी, उसको बोनस, खूब आगे बढ़ाएंगे। वहीं आपको भी जॉब देंगे पर आपको पीछे करेंगे, कम सैलरी देंगे, कम इम्पोर्टेंस देंगे। फिर क्या होगा, इससे आपके दोस्त के प्रति आपके अंदर एक हीन भावना पैदा होगी, जेलसी आएगी। अब उसी जेलसी का ये फ़ायदा उठाएंगे। फिर दूसरा आएगा, आपको भड़काएगा कि वो देख यार तेरे दोस्त को ये लोग बढ़ाते जा रहे, काहे का दोस्त तेरा, तुझे तो नहीं ले जा रहे। ऐसे ऐसे करके इंसान का नेचर ही होता है यार, देखो ह्यूमन नेचर है, जब वो अपने साथ वाले को आगे बढ़ते देखता है तो वो अपने आप को कोसता है। तो यही सब करा इन लोगों ने। जैसा कि पूछ भी रहा है 864 क्वेश्चन में, स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। तो डिवाइड एंड रूल अडॉप्ट करी थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 860 कह रहा है फिर से मैचिंग करने के लिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो 1 का डी है, 1 में डी, 2 में दिख रहा है, ए और बी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या चलाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भैया जो सती थी उसको प्रोहिबिट करा था, तो 2 का ए हो गया, यानी ऑप्शन ए सही है। आइए आगे जानते हैं। पर लॉर्ड रिपन अभी आपने पढ़ा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन भी अभी आपने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है।
865 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली ज्यूइश, मतलब ज्यूइश समझते हो ना आप, इजरायली लोग जो हैं, वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड रीडिंग अकेला ऐसा था जो ज्यूइश वायसरॉय था, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 866 ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, जो कि 1911 में दिल्ली दरबार के टाइम हुआ। तो पूछ रहा है कौन था भाई उस टाइम, किसके शासनकाल में हुआ, तो ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 861 कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में बना था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 862 कह रहा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। तो देखो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे बना तो ये उसी के तहत तो आएगा, तो अगेन कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको पता होगा अगर 861, तो ये तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 867 कह रहा है हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट मरारी यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 868 परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, तो परमानेंट सेटलमेंट जो था ये ज़मींदारों के साथ करा जाता था, ठीक है, 1793 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, ये भी याद रखना। 869 कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस, तो अभी बताया मैंने आपको 1793 में हुआ ये, ठीक है। 870 कह रहा है सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विथ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो देखो तीन थे, एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है महालवारी सिस्टम, तीसरा था रायतवारी सिस्टम, याद होगा आपको। तो परमानेंट सेटलमेंट चला बंगाल में, रायतवारी सिस्टम चला मद्रास में, और आपका महालवारी सिस्टम चला नॉर्थ के स्टेटों में, मतलब जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह, ठीक है। तो थॉमस मुनरो को फादर ऑफ रायतवारी सिस्टम कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी। अब आपके मन में सवाल आएगा रायतवारी सिस्टम है क्या, तो रायतवारी सिस्टम समझ लो जैसे रायट का मतलब होता है पीजेंट, तो इसने कह दिया कि यार जो पीजेंट हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश को टैक्स देंगे, ज़मींदार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे कि पहले ज़मींदार को दो और फिर ब्रिटिश दे, ये सिस्टम हटाओ, ठीक है। ऐसे महालवारी में क्या करा, लगान पिक्चर देखी है आपने, लगान में क्या होता, पूरे गांव को एक साथ लगान देना पड़ेगा, है ना, तो क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो महालवारी में कर दिया पूरे गांव को एक साथ टैक्स देना पड़ता था, और परमानेंट सेटल में ज़मींदार को देना पड़ता था, तो अलग अलग सिस्टम बना दिया था, याद रखना इसको। 875 कह रहे हैं हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901, तो ये बहुत फेमस किताब है दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 876 कह रहा है हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, तो ये भी अगेन इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने दी थी कि कैसे ब्रिटिश जो है यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके अपनी अपनी फैक्ट्रियों में वहाँ बना के वापस यहाँ बेचते हैं, तो हमारा पैसा ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये भी दादा भाई नौरोजी का कहना था। 871 कह रहा है हु वॉज एसोसिएटेड विद द रायतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, तो अभी बताया मैंने आपको थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ये भी उन्हीं के साथ थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 872 कह रहा है द रायतवारी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, तो रायतवारी सिस्टम अभी बताया मैंने आपको मद्रास में, कहाँ, मद्रास बाय थॉमस मुनरो, ठीक है। 877 कह रहा है असर्शन रीजन है ये, जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या ऐसा था, हमारा ट्रेड जो था फेवरेबल था, मतलब फेवरेबल का मतलब समझे कब होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें इंपोर्ट कम करें, तो हाँ ये तो सही था। रीज़न कह रहा ये है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, बिल्कुल, क्योंकि ड्रेन हो रहा है, एक्सपोर्ट जो नहीं होना चाहिए वो भी वो लोग कर रहे थे, ठीक है, हमारी वेल्थ पूरी वहाँ जा रही थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 873 कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश, तो असम में पहली जो चाय की कंपनी एस्टैब्लिश हुई वो ही 1839 में, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 874 कह रहा है हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, तो अगेन अभी करा है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने बताई थी, तो ये बताई थी दादा भाई नौरोजी ने।
878 कह रहा है विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो मंगल पांडे अभी आपको पता है लास्ट लेक्चर में जब हम लोग 1857 रिवॉल्ट करा था मैंने आपको बताया था 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, ठीक है। 879 हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिस्टो विद द टाइटल ऑफ साहबे आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग 1857। तो साहबे आलम बहादुर शाह का टाइटल दिया था बख्त खान को, किसने, जो मुगल एम्पायर था उसने, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। तो याद रखिएगा इसको, बख्त खान। 880 कह रहा है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो अब हम लोग पहुंच गए 1857 रिवॉल्ट पे। पब्लिक आउटरीच ये तो था ही, मिलिट्री डिस्काउंट ये भी था भाई, इनको कम पैसा देते थे उनको ज़्यादा देते थे। मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ये भी था। पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अब देखो ये सब होता तो ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसी की वजह से ही था ना। इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी थी, ऐसे ऐसे एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आ गया था कि कहीं भी आपको अगर देशों में ज़रूरत पड़ेगी तो सिपाहियों को भेज दिया जाएगा। और हिंदुओं में उस टाइम अगर समुद्र क्रॉस करो तो कास्ट चली जाएगी, तो ये सब दिक्कतें थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 881 कह रहा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये आपने पढ़ा होगा मेरठ से होती है। कहाँ से? मेरठ दिल्ली के पास है ना, तो मेरठ से होती है। 886 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। कौन कर रहे थे? मौलवी लियाकत अली। 887 कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल केम फ्रॉम। अब देखो सबसे ज़्यादा सोल्जर कहाँ से आए भाई? अवध से, क्योंकि 1856 में अवध का विलय किया था, तो वहाँ से बहुत सारा सैनिक, इनकी जो बटालियन थी अवध का ही था, तो बहुत नाराज़ हो गया था, ठीक है, तो अवध से हो जाएगा। 888 कह रहा है हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब। तो ये तो आप सभी को पढ़ा होगा भैया, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, ठीक है, ऑप्शन सी। 882 कह रहा है द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस। सबसे पहले क्या हुआ? कानपुर रिवॉल्ट एट टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहब। तो ये तो भाई जून में होगा नहीं। बेगम हजरत महल लीडरशिप बाय नानक साहब। अब ये भी रिवॉल्ट जब शुरू हो जाएगा उसके बाद ही तो होगा। मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली फोर्ट। हाँ, सबसे पहले लोग मेरठ जाएंगे सिपाही, फिर दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद सबका अपना अपना क्षेत्र बंटता है, तो सबसे पहले ऑप्शन सी होता है, ठीक है। 883 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। तो देखो दिल्ली को ही दोबारा कैप्चर करना था उनको, भाई दिल्ली ही तो उनका सेंटर था, कैप्चर कर लिया दिल्ली को, तो ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 888 हम लोग कर चुके हैं। द रियल नेम ऑफ फॉलोइंग लीडर, किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 884 कह रहा है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ है भाई? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी सुना होगा आपने, तो झांसी में थोड़ी बर्थ हुआ है, बर्थ वाराणसी में हुआ है। इनकी समाधि ग्वालियर में है, ठीक है, पर इनकी शादी झांसी के राजा से हुई थी, ठीक है। 885 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बरेली। तो बहुत फेमस है बरेली से भैया, कौन लड़ रहे थे? तो बरेली से लड़ रहे थे खान बहादुर। कौन लड़ रहे थे? खान बहादुर, क्योंकि कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से लड़ रहे थे, ठीक है, और मौलवी अहमद शाह ये फिरोजाबाद से लड़ रहे थे। 890 कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये कहाँ से लड़ रहे थे? अभी पढ़ा, बिहार से लड़ रहे थे। बिहार पीसीएस में हर बार ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। 891 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। तो असम के लीडर थे दीवान मनीराम दत्ता। कौन? दीवान मनीराम दत्त। नाम याद रखना, पूछता है एग्जाम्स में काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब का जो ओरिजिनल रेसिडेंट था वो आगरा था, और मिर्ज़ा ही गालिब ऐसे पोइट थे जिन्होंने 1857 के टेन्योर में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो उस टाइम प्रेजेंट थे, जिंदा थे उस टाइम, ठीक है, तो आगरा था इनका। 893 कह रहा है
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ठीक है, बेगम हजरत महल ये तो लखनऊ से लड़ रही थी भाई, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, ऊधम सिंह पिक्चर भी इन पे बन चुकी है, ऊधम सिंह ने जो जनरल डायर थे उनको मार दिया था फिर लंदन में जाके, ठीक है, तो ऊधम सिंह नहीं, ये बात कहें, ठीक है, तो ये नहीं है। 896 कह रहा है हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लॉर्ड कैनिंग, कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। 897 कह रहा है एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। तो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे हैर से, जिनकी हत्या करते हैं कौन, 34 नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 894 फिर से मैचिंग करने को कह रहा है, तो झांसी से कौन लड़ रहा था भाई, रानी लक्ष्मीबाई। ए का 4 तो बच्चे बच्चे को पता होगा, तो ए और बी में है भाई ए का 4। लखनऊ से बेगम हजरत महल यानी बी का 3 हो गया, यानी ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। कानपुर से याद रखिएगा, ए कानपुर से अगर पूछेगा तो आप बताओगे अज़मुल्ला खान, ठीक है, नहीं तो नाना साहब भी है ऑप्शन में, अगर वो तो वो बताओगे। फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह, ठीक है, तो ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद, ठीक है। 898 देखना, कह रहा है हु वॉज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। तो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली उस टाइम पे जो वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 899 कह रहा है हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के टाइम ब्रिटिश पीएम था पामस्टन। कौन था, पामस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 895 कह रहा है फिर से मैचिंग करने के लिए, तो नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे, नाना साहब लड़ रहे थे कानपुर से, तो ये तो सबको पता है, यानी ए का 2 हो गया। अब ए में 2, सी और डी में दिख रहा है। नवाब हामिद अली खान ये लड़ रहे थे दिल्ली से, तो ये भी चलो दोनों में दिख रहा है। मौलवी अहमदुल्ला ये लड़ रहे थे आपकी लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से। और मनी राम दीवान असम से लीड कर रहे थे, ये अभी लास्ट क्लास में देखा, मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 900 कह रहा है फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के फेल होने के क्या कारण थे। तो देयर वाज अ लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाही, ठीक है भाई, हर सिपाही अपनी अपनी नीड के लिए लड़ रहा था, सबके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, कोई सेक्टर के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी कास्ट के लिए लड़ रहा है, कोई वेतन भत्ते के लिए लड़ रहे हैं ना, सबके अलग अलग थे। जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, बिल्कुल, जो छोटे छोटे राजा थे, रियासतें थे, वो उनका सपोर्ट करती थी। ब्रिटिश सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड, बिल्कुल भाई, आपने देखा नहीं RRR मूवी, कैसे वो चाहता था कि उसकी आर्टिलरी मिल जाए बस अंग्रेज़ों की, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर। बाय बाय गाइस।